एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अर्थ चेंजिंग अर्थ। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। पहले आप पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 भी देखना। The lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates। जो हमारा लिथोस्फीयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है, जिनको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर में क्या आ जाएगा आपका? लैंड, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, कोई भी रॉकी सब्सटेंस अगर किसी भी ड्यू टू किसी भी रीज़न से टूटता है तो वो जो टूटता है वो प्लेट्स में टूटता है, इस तरीके की प्लेट्स में, और वो उन प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? उन प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव्ड अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। आपको जान के हैरानी होगी कि जो प्लेट्स हैं, मैंने आपको बताया कि लिथोस्फीयर नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटती है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं ये हर साल, ठीक है, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती है आपके चारों ओर स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, लेकिन बहुत ही कम मूव करती है। हर साल में 1 मिलीमीटर या कुछ मिलीमीटर तक ही ये मूव करती है। अच्छा, हमने ये देख लिया कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, लेकिन ये क्यों मूव करती है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये इसलिए मूव करती है क्योंकि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि अर्थ में जो वॉल्केनो होता है, जो ज्वालामुखी होती है, जो मॉल्टेन मैग्मा हो, तो जो वॉल्केनो होती है तो उसमें से मॉल्टेन मैग्मा इरप्ट होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर अर्थ के अंदर मॉल्टेन मैग्मा है या वॉल्केनो के अंदर मॉल्टेन मैग्मा है तो उसमें जो मॉल्टेन मैग्मा है उसकी जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो भी मूव होगी। तो आपको समझ आ गया कि वाई लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। क्योंकि जो मॉल्टेन मैग्मा की मूवमेंट होती है अर्थ के इनसाइड, उसकी वजह से हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव होती है। द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो और ये एक्टिविटी को आप रहने दो, यहाँ देखो, द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ कम्स इन अ सर्कुलर मैनर, कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो मॉल्टेन मैग्मा है वो एक सर्कुलर वे में मूव करता है। ऐसे ऐसे मूव नहीं करता, वो एक सर्कुलर वे में मूव करता है। देखिए, इस एक्टिविटी में ना आपको क्या बता रखी, इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लेना, लेकिन आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो आपको करनी है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटती हैं, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट्स चारों ओर मूव करती है। क्यों मूव करती है? बिकॉज ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। क्योंकि जो हमारी अर्थ के इनसाइड की मॉल्टेन मैग्मा की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती है। और कौन से वे में मूव करती है? एक सर्कुलर वे में मूव करती है। कौन? मॉल्टेन मैग्मा। तो आगे आपको कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या हैं, क्यों मूव करती है, कैसे मूव करती है। अब सेकंड पैराग्राफ है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये प्लेट्स मूव तो करती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इन प्लेट्स के मूवमेंट से कितनी बर्बादी होती है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी। तो जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, ये चेंजेस क्रिएट करते हैं, चेंजेस कॉज करते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। हमने मान लिया कि जब इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो ये आपके अर्थ के सरफेस पे चेंजेस क्रिएट करती हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम। जो अर्थ की मूवमेंट है उसको दो बेसिस में क्या है, डिवाइड करी गई है। और किसके बेसिस पे? फोर्सेस के बेस पे। तो जो हमारी अर्थ मूवमेंट्स हैं वो कितने उसमें डिवाइड करी गई है? जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। और वो 2 फोर्सेस कौन कौन से हैं? द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक, एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। 2 फोर्सेस होती हैं
एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, देखिए नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर, एग्जिट। तो वो मूवमेंट्स या वो फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर होते हैं, वो फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर होते हैं, अंदर होते हैं, वो होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस अर्थ सरफेस के बाहर एक्ट करते हैं वो होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो आपको समझ आ गया एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बीच में डिफरेंस। एक्ट इन इंटीरियर एंड एक्ट इन एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है कि अर्थ की मूवमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्सेस। फर्स्ट वन इज एंडोजेनिक, सेकंड वन इज एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक के भी दो होते हैं, सडन फोर्सेस, सडन मतलब वो फोर्सेस जो अचानक से होते हैं, उसकी भनक नहीं लगती है, और एक होती है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस की होती है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। पहले हम ये देखेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस की होती है सडन फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस वो होती हैं जो अचानक से होती है, जैसे अर्थक्वेक, हमें पता नहीं है ना कि अर्थक्वेक आने वाला है, अचानक से होता है। वॉल्केनो इरप्ट तो अचानक से फटती है, लैंडस्लाइड्स अचानक से होती है। और ये जो है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, ये मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेसेस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेसेस होते हैं। इसमें क्या है, जैसे अगर आपके माउंटेन्स बन रहे हैं तो वो कौन सा फोर्स है, वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स है। जल्दी नहीं बनते, वो धीरे धीरे आउंटेज बनते हैं, तो वो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं। इनको हम टेक्टोनिज्म कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन आपको ये पढ़ना चाहिए। तो अभी के लिए इसमें आपकी एनसीईआरटी में डायस्ट्रॉफिक नहीं है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सडन फोर्सेस के बारे में। और अगर हम बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, तो वो है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। एक्सोजेनिक फोर्सेस में होती है इरोजन और होती है डिपोजिशन। इरोजनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और डिपोजिशन वहाँ पर डिपॉजिट हो जाना, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें इनके ये जो हैं, ये इनके एजेंट्स हैं, दीज आर द एजेंट्स। उनके एजेंट्स हैं रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना क्लियर हो गया कि अर्थ की मूवमेंट क्या है, कैसे वो क्या होती है। यहाँ पर आपको ग्लोसरी भी दे रखी है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड स्लैब्स या फिर प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर। जो ओशन फ्लोर को कैरी करती है वो लिथोस्फेरिक प्लेट है। या हमने सिंपल क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने डिफाइन देखी थी कि द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन डाउन इंटू नंबर ऑफ प्लेट्स, एंड उन्हीं प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। हमने पढ़ा एंडोजेनिक फोर्सेस, उसमें क्या होते हैं, एक सडन, एक डायस्ट्रॉफिक। तो वो कभी कभी सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करता है कौन, एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। और कई बार स्लो मूवमेंट भी वो करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने देखा डायस्ट्रॉफिज्म की, जिस तरीके से माउंटेन बिल्ड हो रहे हैं तो वो स्लो प्रोसेस है। तो हम इसमें सडन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सडन मूवमेंट्स कैसे हो गए, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो। इसमें आपकी जो अर्थ की सरफेस है उसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होती है, बहुत सारी बर्बादी क्रिएट होती है। हम इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनोस, ये क्या हैं और कैसे हैं। तो पहले हम करेंगे वॉल्केनो के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हमने ये पढ़ा ना, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसका वर्ड ओरिजिन क्या है। देखो, एंडो मतलब होता है इनसाइड, अंदर, ठीक है, और एक्सो मतलब होता है बाहर। तो एंडो और एक्सो ये क्या है, ये ओरिजिन है, या इसको हम कहते हैं जेनिक। तो जब एंडो और एक्सो जेनिक के साथ बने तो क्या ओरिजिन हुआ, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इस तरीके से इनका वर्ड ओरिजिन हुआ है। हम पढ़ेंगे सडन मूवमेंट्स के बारे में। एक है वॉल्केनो, पहले हम उसे डिफाइन से देख लेते हैं। वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट
थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। जो वॉल्केनो है वो एक वेंट है, वेंट मतलब एक पाइप है, एक ओपनिंग है जिससे जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, वॉल्केनो एक वेंट है, एक ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट पर, अर्थ के सरफेस पर, जो कि अपने साथ मॉल्टन मैग्मा लाती है, मॉल्टन मैग्मा को क्रिएट करती है, बनाती है। देखो ये इसके हिसाब से समझाऊँ, ये है आपकी क्रस्ट, ये है आपकी क्रस्ट, इसके बीनीथ मेंटल है, इसका कोई काम नहीं है। वैसे हम इसमें देखेंगे क्रस्ट, ये है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या होता है? जहाँ पर वो मैग्मा स्टोर होता है। तो जब ये फटेगा तो यहाँ से ये एक वेंट है, ये वेंट है, ये पाइप सी आपको दिख रही है, ये जो पाइप है ये एक वेंट है। इस वेंट में से क्या निकलेगी? इस वेंट में से निकलेगी लावा, इस वेंट में से निकलेगी लावा। और यहाँ पे जो एक छोटा सा पॉइंट है विच इज़ क्रेटर, इसमें से निकलेगी गैसेस एंड ऐश। तो ये आपको वॉल्केनो का डायग्राम आना चाहिए कि क्रस्ट मैग्मा चैम्बर क्या है, जहाँ पर मैग्मा स्टोर होता है, ये वेंट के थ्रू निकलेगी तो लावा निकलेगा, क्रेटर होता है जिसमें से गैस और एशेस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके ऐसे ही क्या है, वॉल्केनो में से मॉल्टन मैग्मा इरप्ट होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, मैंने बताया लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है, ठीक है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव क्या होती हैं? जब जो आपकी यहाँ पर जो आपके ओशन फ्लोर्स को कैरी करके चलती हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारी लिथोस्फेरिक होती है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन डाउन होती है, उसे ही हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। तो सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती है किसमें? सर्कुलर वे में, तो जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो भी क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा। अब जब ये वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुई तो ये वाइब्रेशन पूरे अर्थ पे फैल गई, और ये जो वाइब्रेशन होती है इन्हीं को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक में ऐसे ऐसे हिलता है हर चीज़, आपका सरफेस क्या है? वो वाइब्रेशन। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेगी सो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ये हमने देख लिया अर्थक्वेक्स क्या है। अब हम देखेंगे अर्थक्वेक कैसे आता है। ध्यान से सुनना। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। क्रस्ट में एक जगह है, क्रस्ट में क्या है? क्रस्ट में एक जगह है जहाँ से अर्थक्वेक की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है वो प्लेस क्रस्ट में है और उसको हम कहते हैं फोकस। फोकस, फोकस से क्या होगा? फोकस से अर्थक्वेक की मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब बिल्कुल बिल्कुल फोकस के ऊपर वाला जो प्लेस है, फोकस के ऊपर वाला जो प्लेस है वो होता है एपिसेंटर। एपिसेंटर और वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। और यहाँ पे जो एपिसेंटर में जो वाइब्रेशन है वो ट्रैवल करने लग जाती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है किसके पास होता है? ज़्यादा जो डैमेज होता है वो एपिसेंटर के पास ही होता है। और अगर आप एपिसेंटर से दूर दूर जाते रहोगे तो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। अब मैं समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी अर्थ क्रस्ट या फिर हम बोलें क्रस्ट। यह है आपकी अर्थ क्रस्ट या फिर क्रस्ट। तो इसमें क्या है? इसमें ये प्लेस है क्रस्ट में, प्लेस है क्रस्ट में जिसको हम क्या कहते थे? फोकस। फोकस क्या है? दिस इज वेयर जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट ही हो रहा है वो फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल फोकस के ऊपर वाला जो पार्ट है एपिसेंटर, यहाँ से सिस्मिक वेव्स रेडिएट करेगी आउटवर्ड या सारे डायरेक्शन में। ये प्लेट बाउंड्री है, हम पढ़ रहे थे कि फोकस से स्टार्ट हुआ, एपिसेंटर से डायरेक्शन फैलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाते जाओगे, एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे, वैसे अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और अर्थक्वेक जो है, ग्रेटेस्ट डैमेज अर्थक्वेक का एपिसेंटर के पास ही होता है। आगे आपको अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे होता है हमने वॉल्केनो के बारे में पढ़ लिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे एक बार पढ़ लेना। अब ये डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स है वो 3 टाइप्स की होती है, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स।
ठीक है, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये इसमें आपको ज़्यादा नहीं दे रखा है, ये आपको हाई क्लासेस में आएगा। बस ये दे रखा है कि 3 टाइप्स की अर्थक्वेक की वेव्स होती है। पी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स को हम कहते हैं सरफेस वेव्स। तो पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स और एल वेव्स सरफेस वेव्स। बस आप इतना रख लीजिए, हाई क्लासेस में आप आगे इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो हमने ये तो देख लिया। अब यहाँ पर आता है कि ऑल दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। देखिए, अर्थक्वेक को हम बचा तो नहीं या हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, हम पता तो नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, लेकिन उस पे अर्थक्वेक के लिए पूरे एरियाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पहले से ही प्रिपेयर हो। क्या करेंगे? सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। देखिए, ये कुछ लोग बोलते हैं कि प्रिडिक्शन लेते हैं कि एनिमल्स के बिहेवियर से आप पता लगा लेते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। जो फिशेस में पॉन्ड होती है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, एजिटेट करना स्टार्ट हो जाती है। जो स्नेक्स है वो अपने होल्स में रहते हैं, जो तो क्या होता है वो अपने सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रेडिक्शन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि अर्थक्वेक आने वाला है। ये देखिए किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है अर्थक्वेक में गुजरात में। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। यहाँ पे ना एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज में क्या हुआ था? भुज में एक बार आया था अर्थक्वेक, और ये कब आया था? ये 26 जनवरी 2001 में आया था, यानी कि रिपब्लिक डे में आया था। और जब इसको रिक्टर स्केल में इसकी जो मेजर किया गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मेजर किया गया, तो वो निकला 6.9, जो कि बहुत हायर है, जो कि बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बता रखा है कि स्कूल में एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स ने अपने जीवन को खो दिया है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई थी और फायर हो गई थी। सिटी में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था भुज में। भुज कहाँ पे है? गुजरात में है। कब आया था अर्थक्वेक? 26 जनवरी 2001 में जो था, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था रिक्टर स्केल पर? 6.9। तो ये था, हो गया। अब ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखना ये अर्थक्वेक को किससे मेजर किया जाता है। हमने देख लिया अर्थक्वेक कैसे आता है और उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। देखिए, एक अर्थक्वेक को एक मशीन से मेजर करते हैं और वो मशीन कहलाती है सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। मशीन जिनसे एक मशीन जिससे मेज़र करते हैं, वो मशीन तो होती है सिस्मोग्राफ, वो मशीन तो होती है सिस्मोग्राफ, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है वो मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। इतना समझ में आ गया? मशीन तो होती है सिस्मोग्राफ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे। और एक जो अर्थक्वेक है, अगर वो 2.0 आया है या इसमें हमें कोई भी फील नहीं होगा, इसमें बहुत ही लिटल कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, आपको फील ही नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थक्वेक 5.0 मैग्नीट्यूड पे आए तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है, थिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अगर 6.0 या उससे हायर मैग्नीट्यूड पे आए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और 7.0 पे तो आपकी पूरी धरती ही समा जाती है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड कहलाता है ये, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ओवर कॉज होता है। ये एक्टिविटी कुछ नहीं है, यहाँ पे बता रखा है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, कि आप अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस देखिए वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक आ रहा है तो आप कहाँ शेल्टर ले सकते हैं? आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन फिर भी देख लीजिए, सेफ स्पॉट अंडर किचन काउंटर टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑन वॉल। या तो किचन या टेबल डेस्क या कॉर्नर, या तो टेबल और डेस्क के नीचे आप छुप जाइए, या आपका कोई भी घर का जो कॉर्नर है वहाँ पर एकदम आप उसके अगेंस्ट क्या है खड़े हो जाइए। और किससे दूर रहिए? फायर प्लेसेस से, एरिया, चिमनी से, विंडोज़, मिरर से, पिक्चर फ्रेम से, इन सबसे दूर रहिए। और यहाँ पर
लिफ्ट से भी दूर रहिए क्योंकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ट्रीज से भी दूर रहिए। और किससे प्रिपेयर रहिए? स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर्स कॉन्फिडेंटली। और ये सारी जगह फैला दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली पे कि अर्थ, इस अवेयरनेस को फैला दीजिए कि अर्थक्वेक आ रहा है। और क्या करिए, सब लोग साथ में मिलकर उस अर्थक्वेक का सामना करिए, उस डिज़ास्टर का सामना करिए। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, क्यों मूव करती है, कैसे मूव करती हैं, कि उनकी अर्थ की मूवमेंट्स को कितनी उसमें बांटा गया है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक क्या है। दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, वॉल्केनो, अर्थक्वेक हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उनकी प्रिपेयर्डनेस, किस तरीके से आप अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, एक केस स्टडी पढ़ी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। और ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम मेजर लैंडफॉर्म्स। तो अगर आपको पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आ गया है तो पार्ट 2 भी आप देखना, पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।